पारिवारिक माहौल है। तू थोड़े दिन में समझ जाएगी। भव्य तो रिकॉर्डिंग से समझ ही गया होगा। ओके, चलो सुनो। सेक्शन सी चालू कर देना है अपन। ओके, अब मेरी बात आराम से सुनना। ओके, बहुत लोग के लिए ये पहला चैप्टर होगा। ओके, जो लोग भी देख रहे हैं, अब प्लीज मेरी बात समझना। ये जो डिस्टेंस एनालिसिस है ना, तुम्हारे सीए में यूएस का फेवरेट टॉपिक। फेवरेट टॉपिक मतलब अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देखो लिख के देता हूं कि कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक पे के ही होंगे। फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक इसलिए बिकॉज इसमें ना मॉडिफिकेशन बहुत होता है। ओके, तो अभी मैं तुमको ऑनेस्टली बता देता हूँ, मेरा इवैल्यूएशन 20 से, तुमको शॉकिंग लगेगा, 40% तक इसका वेटेज हो सकता है। मतलब सोचो, आधा पेपर ये हो सकता है। और हुआ भी है। मैं आपको अटेम्प्ट बताता हूँ। मई जून विंडो 2018, कम से कम मेरा स्टूडेंट बोलता है 45 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर के मिले मेरे को। तो इट्स पॉसिबल। तो आईएमए का जितना भी स्टैंडर्ड है उससे जाने का ही नहीं। ओके, बहुत लोग जो लोग ग्रेजुएट ग्रेजुएट है उनको ये पार्ट अच्छे से आएगा, बाकी ये पार्ट कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। लेट्स लेट्स स्टार्ट विथ सी1। पूरा टॉपिक्स है, एक एक करके। आज का मेरा टारगेट क्या है सुनो। आज का टारगेट ये पूरा है और इसका 50%। ओके, विचार डिस्कस एकदम आराम से देखना। मत लिखा कभी, एकदम आराम से देखो, उसके बाद बाद में घर पे आके लिख लेना। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले बेसिक से चालू करता हूँ। आ जाओ। जब भी कभी तुम लोग ऐसा कोई इक्वेशन देखता है तो कभी ना कभी एक इक्वेशन तुमको मिला होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट्स। सिंपल इक्वेशन। तुम्हारा सेल्स है, सेल्स में से कॉस्ट लेस करो, तुमको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब मैं कॉस्ट की बात करता हूं ना, अब मैं तुम्हारा चैप्टर चालू कर रहा हूं, सुनो। जब जब मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं ना, तो कहानी में ना कुछ ऐसा हो रहा है। कॉस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कॉस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी टू पार्ट्स कौन सा? सबसे पहला मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है। तेरा बोलता मेरा बोलता, इधर मेरा। ओके, चलो, एक वेरिएबल कॉस्ट है और एक फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, आराम से समझ। एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। देखो आराम से देखो, 1 मिनट दो। हाँ, ओके। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अब आराम आराम से कुछ चीजें समझना। मैं पहले तुमको कुछ डिफाइन करके दे रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? अब वेरिएबल कॉस्ट इज एनी कॉस्ट विच हैज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रोडक्शन। डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। सर इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज एक्सप्लेन। आराम से देखो। जब मैं डायरेक्टली लिंक टू द प्रोडक्शन करता हूं तो मैं ऐसी बात कर रहा हूं, समझ लो। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू मेक 1 चेयर। ओके, और 1 चेयर के लिए 1 kg वुड लगता है। और इस 1 kg वुड का प्राइस है $100। वन वन चेयर बनाने का 1 kg वुड लगेगा इज इक्वल टू $100 पर केजी ऑफ वुड। सो इफ आई वॉन्ट टू से, इफ आई वॉन्ट टू मेक 5 चेयर्स, वट विल बी द कॉस्ट? तो तुम बोलोगे सर 5 चेयर लूंगा मैं। 5 चेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 kg ऑफ वुड, डन। करेक्ट ना? एंड मल्टीप्लाइड बाय $100। तो उससे टोटल 5 kg हो गया। 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड योर कॉस्ट विल बी 500। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इफ आई वांट टू मेक 20 चेयर्स, अगर मेरे को 20 चेयर बनाना है, देन आई विल से 20 चेयर्स multiplied by 1 kg of wood, 1 kg of wood multiplied by $100. So this will come to 20 chairs. Sorry, this will come to 2000. Let's say I want to make 50 chairs. So again, I'm going to write the same calculation, 50 chairs multiplied by 1 kg of wood, 1 kg of wood multiplied by $100. Correct? And this will come to 5000. Let's say if I want to make a 0 chairs, मुझे कुछ नहीं बनाना. So I will say 0 chairs multiplied by 1 kg of wood, 1 kg of wood multiplied by $100, and this will be $0. कैसे? अरे एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, बराबर ना? तो इससे क्या साबित हो रहा है? क्या ही साबित कर रहे हैं हम लोग? हम ये साबित कर रहे हैं कि भाई देख, जब जब तेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है ना, जब जब तेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है ना,
तब तब तेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है. ओके, इफ आई एम इंक्रीजिंग, कुछ पूछिए. इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, my cost is getting increased. If my increasing chairs, my cost is increases. Okay, increase हो रहा है. तो मैं एक और चीज बोल सकता हूँ ना, if I'm reducing my production, if I'm reducing my production, my total variable cost will decrease. बराबर, प्रोडक्शन बढ़ा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, प्रोडक्शन कम हुआ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया. सिंपल एज दैट. ओके, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अगर मैंने प्रोडक्शन ही नहीं किया तो एक कॉस्ट कुछ आएगा ही नहीं. सिंपल. ओके, अब कुछ और भी एक एग्जांपल लेता हूँ, कुछ दूसरा एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से एयरटेल का एक प्लान है. ओके, एक एयरटेल का कोई प्लान उठाता हूँ मैं. वो बोलता है कि देख, 1 मिनट बात करेगा ना, 1 मिनट बात किया तो $1 लगेगा. ओके, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बंदा हूं जिसको कस्टमर केयर का ही फोन आता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 0 मिनट ही बात हो रहा है भाई. तो इज एयरटेल इज गोइंग टू चार्ज मी समथिंग? नो. But let's say if I have a, नहीं, I'm married, 1 मिनट, लेट्स से फॉर एग्जांपल विजय नाम का एक स्टूडेंट है, विजय की गर्लफ्रेंड है. ओके, विजय बहुत बात कर रहा है, बहुत बात कर रहा है, तनिषा तू समझ सकती है, विजय बहुत बात कर रहा है. ओके, सो एग्जांपल 100 मिनट्स. हाँ, मतलब 1000 मिनट्स, 1000 मिनट्स तो बात कर रहा है. ओके, तो विजय का बिल कितना आएगा? विजय का बिल आएगा $1000. अरे विजय पैसे वाला है, ये बिल दे देगा, 1000 मिनट्स. लेकिन एक बात बताओ, लेट्स से कोई लड़का है, ओके, लेट्स से कोई लड़का है प्रवीण नाम का, उसको कोई लड़की बोलती है आई थिंक यू डिजर्व बेटर. ओके, तो वो बेचारा क्या करता है मालूम है? वो सामने से कॉल लगा रहा है, लेकिन वहां से सामने से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा उसको. ओके, लेकिन समटाइम्स उसको रिस्पॉन्ड आ भी जाता है एक दिन में एक बार. तो लेट्स से वो बेचारा 50 मिनट बात किया. ओके, 1 मिनट पर डे, और थोड़ा कभी कहीं फैमिली मेंबर का फोन आ गया, बुआ मासी का, सबका. ओके, तो ये कितना देगा बेचारा? ये $50 देगा. तो ये तो सेम ही हुआ ना. अरे समझा कि नहीं? मतलब जितना ज्यादा मैं बात कर रहा हूं, उतना ज्यादा आई एम पेइंग द कॉस्ट. अरे बराबर ना? ठीक है, लेकिन एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, व्हाट आई एम सेइंग, तुम्हारा जो पर यूनिट कॉस्ट है ना, पर यूनिट, एग्जाम्पल, 1 kg वुड इज इक्वल टू $100. दिस इज सेम एवरी टाइम. मतलब अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई 100 कर रहे हो तो 500 हो जा रहा है. तुम लोग 20 को मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हो, समझा ना, तो वो 2000 बन रहा है. मतलब $100 इज सेम एवरी टाइम. हेलो, क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? ऑनलाइन वालों, सो रहा है तुम लोग? बोलो जल्दी. अरे, यस सर। समझा? चलो, तो कहना ही सेम है. ऐसा भी तो बोल सकते हो ना कि तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन द सेम. क्या बोलती पब्लिक? बोलो ना. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी सेम. तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे, क्या होगा तेरे को? तू तू उधर पे क्या, तू नवाब है? किधर चेयर लेके बैठी, इधर पे आ जा, चल. सेम. ओके, तुम लोग ऐसा कुछ कांड मत करो, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, तुम्हारा नाम के साथ फेमस कर देगा. और आजकल वीडियो अपना सब देखते हैं भाई, पॉइंट के साथ भेजते हैं. कितने लोग तो ऐसा भेजते भी है, अरे सर ब्लू 14.01, अच्छा अच्छा आपने उड़ाया किसी क्लासेस का, ऐसा ऐसा लिखते. तो भाई मत करो ऐसा तुम लोग. ओके, चलो, ये पहले समझा क्या कि वेरिएबल कॉस्ट का बहुत ही सिंपल है, कि तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, तुम्हारा प्रोडक्शन कम होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होगा. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल सेम. अब मैं तुमको एक और चीज बताता, सुनो. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक अलग चीज तुमको मैं बता रहा, यहाँ पे मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे यूनिट्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख रहा हूँ. यू हैव टू टेल मी व्हाट इज योर टोटल, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम्हारा $5, $5, $5 वेरिएबल कॉस्ट है. ओके, तो एक बात बताओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 50,000 यूनिट्स, आई एम सेइंग 60,000 यूनिट्स, एंड आई एम सेइंग 75,000 यूनिट्स. व्हाट विल बी योर टोटल कॉस्ट? कैसे करोगे? चलो कैलसी उठाओ, उठाओ कैलसी. चलो कैलसी पे लो 5 इंटू, कैलसी पे लो 5 इंटू 5 इंटू 50,000 इक्वल टू 2,50,000. 60,000 इक्वल टू 3 lakhs.
75,000 इक्वल टू 375। ये आज मतलब इससे मैंने एक और चीज प्रूव करवा दिया तुमको। इंक्रीज, 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 बट पर यूनिट इज सेम। क्या आपको मेरी बात समझ समझे? चलो अब आराम से एक और चीज समझा। ये वेरिएबल कॉस्ट तो तुम्हारा हो गया। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फिक्स्ड कॉस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोलते हैं? मैं आराम से सब एक एक डेफिनेशन दूंगा तुमको कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, सब बताऊंगा। अभी बस आप नेचर समझो कि नेचर क्या क्या फिक्स्ड कॉस्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ अपने क्लास का रेंट। ओके, मैं डॉलर टर्म्स में लिख रहा हूँ। लेट्स से अपने क्लासेस का डॉलर टर्म्स में आता है $5,000। समझो। अरे अपना यूएस में ब्रांच है, दुबई में ब्रांच है, $5,000। ओके, $5,000 ये अपना ना रेंट है बॉस, रेंट। क्या बोली, मजाक लग रहा तुमको? जिस दिन चर्च गेट में घर लूंगा ना, सबको सबको ना पता है, नाम लिख के रखा हो कि किसको किसको नहीं बुलाऊंगा घर प्रवेश में। उसको उसको तो वैसे भी नहीं नहीं बुलाऊंगा। उसको तो वैसे भी नहीं बुलाऊंगा मैं। जिस दिन चर्च गेट में घर लिया ना, किसी को नहीं बुलाऊंगा मैं। देखना तुम लोग मजाक उड़ाता है मेरा। नहीं नहीं, रुको रुको। रुपीज में करो करो हो, करो करो 83 करो। 4,15,000 होएगा एक दिन ऑफिस। मुंबई के नईमन पॉइंट में ब्रांच खोलूंगा अपना अभी। सालों तुमको ट्रैवल करना पड़ेगा। देखो मैं थोड़ी आएगा, मैं बड़ा आदमी बन जाएगा तब तक। मैं चर्च गेट से थोड़ी आएगा कहीं कचड़े में। मिरर वाले सोच रहे क्या वो ले लेगी एडमिशन चलो, 5,000 रेंट है तो सुनना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ बता। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट, स्टूडेंट छोड़ना यार, स्टूडेंट्स छोड़, जाने दे। लेट्स से 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स है। तो मुझे एक बात बता, टोटल फिक्स कॉस्ट मेरा कितना जाएगा? अगेन $5,000। ओके, लेट्स से मेरे पास 20 स्टूडेंट है, तो कितना जाएगा? 5,000। लेट्स से बहुत बड़ा बैच बन गया मेरा, 100 स्टूडेंट्स है, तो कितना आएगा? 5,000। ओके, तो मैं तेरे को क्या समझा रहा है सुन। मैं तेरे को एक चीज बोला कि इसमें ना भाई, तेरा प्रोडक्शन तेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, योर टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। यार सबको समझ। बट एक और चीज देखते हैं। चल, लेट्स से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट समझते हैं थोड़ा। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अभी ये क्या होता है देख। तो मैं तेरे को बोल रहा है 5,000 डिवाइड बाय 10 कितना आया? 500। 500, 50 पर स्टूडेंट, 50 पर स्टूडेंट। ओके, 5,000 डिवाइड बाय 20, सो ये आया तेरा 250 पर स्टूडेंट। ये ऊपर 500 आया। तुम लोग बोलता भी नहीं मेरे को। ऑनलाइन वालों सो रहा है तुम लोग। तुम्हारे ज्ञान का लीडर नहीं है ना, आतिफ, आतिफ नहीं आया क्लास में इसके लिए। कितना कितना आलसी हो सकता हूँ। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, 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 नीचे कितना है? 50, 50 पर स्टूडेंट। इससे क्या पता चला, सुनना 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 सुनना। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है ना, तो मेरा जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो रिड्यूस होने लगता है। एग्जांपल देता हूँ, अच्छा एग्जांपल देता हूँ। श्रुति, हेतवी, हेतवी। अच्छा, यू विल बी हेतवी टू। सुनना, हेतवी कोई बेस्ट फ्रेंड का नाम नाम बताओ। कोई तो एक एक बेस्ट फ्रेंड का नाम। प्रिया, ठीक है। तो हेतवी प्रिया का ना बर्थडे है, आने वाला है, आगे आने वाला है। सुन, तो प्रिया को आज एग्जांपल देना कि क्लास में तेरा एग्जांपल दिया। तो अभी ना इसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम है प्रिया। ओके, अब क्या पता है, प्रिया का बर्थडे है, ये हेतवी गई केक लाने के लिए उसके लिए। तो केक के दुकान में गई तो केक वाला बोलता है ₹500। ओके, ½ kg का। अब ना हेतवी ने क्या किया, प्रिया का शक्ल देखा।
बोलती इसके लिए मैं 500 रुपया दूं? तो वो बोलती नहीं नहीं नहीं, ये अत्याचार नहीं होने दूंगी मैं सबसे पहले क्या, उसने क्या क्या पता है, फिर उसने दूसरे दोस्तों को पकड़ा। तो लेट्स से एग्जांपल, मैं उसका दोस्त मिलूं, तो इसने मेरे को बोला कि रवि प्रिया का बर्थडे। मैं बोला ओ प्रिया का बर्थडे। तो लेकिन ना पहले उसने क्या बोला पता है, तो उसने बोला कि लेट्स गो एंड बाय केक। तो मैं मन मन में क्या सोच रहा हूँ मालूम है, कि ये 250 रुपया ये देगी और 250 रुपया ये देगी, मतलब मैं देगा, सॉरी। ओके, तो ये हेतवी दे रही है और ये रवि दे रहा है। बट मैं फिर से प्रिया का शक्ल देखा, मेरे को लगा मैं इसके लिए मैं क्यों 250 डालू। तो हम दोनों बोले चल दो बकरों को और पकड़। बेचारी प्रिया रोस्ट हो गई। ओके, तो हम लोग ने दोनों को और पकड़ा। अपने को भव्य मिला, ये क्लास वाला भव्य, तू भी भव्य टू है, एक नया भव्य ऑलरेडी है। तो हम लोग ने एक और को पकड़ा, एक और पकड़ने को पड़ा, बिकॉज बोला कि नहीं हो पाएगा। तो उसमें एक भव्य आया और उसमें एक रोहित आया। तो हमारा कंट्रीब्यूशन 125 125 125 हो गया। तो अब ऐसा मत बोलना कि भव्य ने भी फोटो देखा, नहीं। तुमको एक चीज समझा, जितने ज्यादा मेंबर्स हो रहे हैं ना, उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, तो जब जब प्रोडक्शन तुम्हारा बढ़ता है, तुम्हारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होने लगता है। ओके, हाँ, फाइनली प्रिया का बर्थडे मना, 12.5 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन आया, 100 लोगों को लेके। चल आजा। So I'm saying, if your production decreases, if your production decreases, let's say सिर्फ बेचारी हेतवी ही उसके लिए केक लेके गई, तो हेतवी बेचारा पूरा कॉस्ट उठाएगी। सो कहना इसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट शुड इंक्रीज, मतलब इट विल इंक्रीज। देखना यहाँ पे, जब जब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में था, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में था, और जब जब ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में था, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में था। ऊपर ऊपर डिक्रीज करना चाहिए ना। हाँ, जब ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में था, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में था। क्या आपको मेरी बात समझ? ओके, अब सुनो। अब मैं देखो ना कुछ चीज बताता हूँ। ओके, व्हाट आई वाज टीचिंग, थोड़ा ना टाइप समझ, टाइप्स टाइप्स। तनीषा, ये तो काम का, ये देखो, टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट। मैं ना दो टाइप लिख रहा हूँ। एसी में से साउंड आ रहा है? उसको बोल एसी ऑन करने के लिए अंदर। अंदर के फैन से साउंड आ रहा है, आर यू श्योर? चलो, टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट। अभी ना मैं थोड़ा सा इसमें अलग सा चीज पढ़ा था कि तनीषा याद है, याद है, ये काम कर। चलो, कमिटेड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है ना, जो भाई तेरे को देना ही पड़ेगा। जैसे मेरे लिए मेरा रेंट, अगर ये प्रॉपर्टी मेरा खुद का होता देन मेरे को प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ता। ओके, तो मैं इसको लगता है ये तो बोलना ही पड़ेगा मेरे को, शुड पे। ओके, ये पे करना ही पड़ेगा। लेकिन डिस्क्रिशनरी कॉस्ट कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं ना, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सुन सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मतलब क्या, एक बात बता। लेट्स से इफ आई एम पेइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो प्रोडक्शन के रिलेटेड ही नहीं हुआ ना। दूसरा, लेट्स से आई एम पेइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ओके, तो वो तो प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है। लेकिन दो, एक कॉस्ट कैसा होता है, कमिटेड कॉस्ट, जो तेरे को मंथली देना ही पड़ेगा। ओके, जैसे हाँ बोल। करेक्ट करेक्ट, बेटा फिक्स अमाउंट ही है ना वो, तेरे सेल्स के ऊपर थोड़ी डिपेंड है। हाँ ऑब्वियसली अमाउंट की बात कर रहे हैं ना। ओके, पहले ये समझा टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट कौन सा बोला, एक कमिटेड कॉस्ट बोला,
और एक डिस्क्रिशनरी कॉस्ट बोला। कमिटेड कॉस्ट ऐसा कॉस्ट जो तेरे को देना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये लिख दूं क्या, एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स लिख देता हूँ, एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, चलो इतना समझ में आया क्या? बेटा ऐसा तू बोलेगा ये पहले दिन ही छोड़ छोड़ के भाग जाएगी, मत कर ऐसा। हाँ ठीक है चलो, अब तुम मेरे को थोड़ी चीजों का आंसर दो। चलो ये यूनिट है, ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, और ये पर यूनिट कॉस्ट। तो मेरे को बस पर यूनिट दो। लेट्स से योर यूनिट इज 50,000, योर यूनिट इज 10,000, 10,000, 12,000 and 15,000। चलो, एंड योर कॉस्ट इज 50 50 50 50 50 50। चलो प्लीज हेल्प मी विद दिस। 10,000 डिवाइड बाय 50, ए भाई 50,000 डिवाइड बाय 10,000, पांच, 5 पर यूनिट। 50,000 divided by 12,000 is 4.16 per unit. 50,000 divided by 15,000, this is coming to 3.33। क्या ये समझा? डन। ओके, समझ गया ना? प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो फिर टोटल फिक्स कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होगा, और प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होगा। सिंपल एज दैट। अभी यही एग्जांपल देखना, अभी 10,000 से जब 12,000 पे आया, इंक्रीज हो गया, बट दिस वाज सेम, बट इधर से इधर कॉस्ट डिक्रीज हो गया। मतलब कहना इसे इधर पे ये इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ इसका। ओके, ये समझ गया। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट विच इज मिक्स्ड कॉस्ट। इस पे ये पार्ट 1 का था, मैं जानबूझ के डाल दिया इसमें। मिक्स कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट जिसको अपन सेमी फिक्स्ड भी बोलते हैं और इसको सेमी वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक, एकदम आराम से समझना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, थोड़ा सा लेट मी राइट पर प्लस फर्स्ट एग्जांपल आ जाए। सुन, अभी एक ना, मैं सिंस आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, तुम लोग अपना देख देख लेना। मुंबई में ना हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं जिनको बोलते हैं ऑटो, ऑटो वाले अंकल। ओके, अब मेरी बात समझ, ऑटो वाले अंकल का ना बहुत ही क्लियर है। हाँ, अभी कोई शेयरिंग शेयरिंग मत चिल्लाना, मैं उनका एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन बोरीवली, इफ आई एम इन बोरीवली, और मेरे को बोरीवली स्टेशन जाने का, तुम लोग जो लोग भी मुंबई से नहीं है कोई गाली नहीं देगा, ये कैसा कैसा नाम है, ये है हमारे इधर, मैं इधर ही रहता। ओके, तो इधर पे ना मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, ये टोटल जर्नी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, देख आया, तेरे को मैं निकाल दूं क्लास से, कुछ नहीं बोलेगा तू, कुछ भी नहीं बोलेगा तू। चल, बोली बोली, मैं वही सोच रहा था कि नहीं आएगा तो अच्छा है, साला आ गया। चलो, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो मीटर में ना 3.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, इससे शायद होगा ज्यादा। मेरा मीटर कॉस्ट ना 50 रुपये आता है, 50 रुपीज आता है। लेकिन पता है क्या है, जैसे ही अंकल वो मीटर डाउन होता है ना, तुम्हारा मीटर जब डाउन होता है, ऑलरेडी मेरे को ना उस पर 23 रुपीज दिख रहा होता है, ऑलरेडी दिख रहा होता है। ये 23 ना कुछ 1.4 किलोमीटर तक दिस विल बी सेम 23, बट वो जैसे ही 1.5 होता है ना, 1.5 किलोमीटर होता है ना, दिस चेंजेस टू 25। जैसे ये 1.6 किलोमीटर होता है, दिस चेंजेस टू 26। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं बस, ये 28 हो जाएगा अगर ये 1.8 किलोमीटर पे गया तो। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, अगर किसी दिन लेट्स से मेरे को, मैं ऐसा मन नहीं है कि मैं आज चल के जाऊं, तो मैं अंकल को बोला, अंकल एक काम करो, 0.8 किलोमीटर होगा ना, उसी टाइम पे मेरे को ड्रॉप कर दो, छोड़ दो इधर, बोलो भाग इधर से, तो अंकल मेरे से कितना पैसा लेंगे बताओ? अंकल अब भी मेरे से ना 23 रुपीज ही लेंगे। ओके, 23। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरे को, सुनो ध्यान से सुनो, व्हाट आई एम सेइंग। तुमको ऐसा नहीं लगा कि जब तक ये 23 था ना, ये मैं ऐसे बोल सकता हूं
कि मेरा 0 से लेके 1.4 किलोमीटर तक द मीटर वॉज 23, राइट ना। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर इसके बीच में तुमने ट्रेवल किया तो तुमको 23 देना ही पड़ेगा। सो कैन आई से दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलती पब्लिक। लेकिन जैसे ही मैं इसके आगे गया ना, जैसे ही मैं आगे गया ना, मेरा फिक्स कॉस्ट कन्वर्ट हो गया वेरिएबल कॉस्ट में। आई होप तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा फिक्स कॉस्ट कन्वर्ट हो गया वेरिएबल कॉस्ट में। मतलब कुछ लिमिट तक दिस वाज फिक्स्ड, उसके बाद जितना आगे 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 मैं बढ़ रहा हूँ उतना मेरा कॉस्ट कम 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 कम, सॉरी, उतना मेरा कॉस्ट उतना ही बढ़ रहा है जितना मैं ट्रैवल करूँ। सिंपल। ऐसे कॉस्ट को बोलते हैं मिक्स कॉस्ट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, डोंट वरी, मैं नोट से भी पढ़ाऊंगा तो उसका स्ट्रेस मत लो। आज बस कॉन्सेप्ट समझते हैं आप। तो फिक्स कॉस्ट से क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, समझना। अब तुमको सम क्या पूछता है, जरा ध्यान से सुनो। सम कुछ तुमको समटाइम्स ऐसा पूछेगा, वो बोलेगा कि मैं तेरे को यूनिट दे रहा हूँ, ओके, और मैं तेरे को टोटल कॉस्ट दे रहा हूँ। ओके, मेरे साथ में रहना, चलो लेट्स सॉल्व। तो वो मेरे को बोल रहा है इफ योर यूनिट इज 10,000, if your unit is 10,000, your total cost is 80,000. Let's say, for example, if your unit is 12,000, your cost is 90,000. अब इक्वेशन क्या बनेगी, वो बोलता है कि मुझे टोटल जो तेरा कॉस्ट आया ना उसमें मेरे को डिवाइड करके दो दैट व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ये मेरे को बाइफिकेट करने के लिए बोलेगा। तो समझते हैं मैं क्या कर रहा हूं, समझ। देख, सबसे पहले ना मैं एक फॉर्मूला निकाल सकता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, तुम्हारा पहला फॉर्मूला है। चलो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालूं, तो ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन यूनिट्स, चलो आ जाओ। चेंज इन अमाउंट कैसे निकालेगा। सो आई एम गोइंग टू से चेंज मतलब क्या होता है मालूम है, प्लस माइनस मत देखना, चेंज इज डिफरेंस। तो अपने को प्लस माइनस नहीं दिखने का उसमें। तो आई कैन से 90,000 माइनस 80,000 डिवाइड बाय 12,000 minus 10,000. So please help me with this. So you will say 10,000 divide by 2,000. So ये तुम्हारा आया 5 पर यूनिट, $5 पर यूनिट। समझा। ओके, लेकिन मुझे ना यहाँ पे उसने वेरिएबल कॉस्ट बोला। ओके, पहले इतना समझा था, ये कॉस्ट निकाल ली। चेंज इन यूनिट, चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। अब मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, कोई भी एक लेवल पकड़ो, कोई भी एक लेवल। एग्जाम्पल, या तो आप, मैं बोल रहा हूँ 10,000 वाला पकड़ो या तो 12,000 वाला पकड़ो। लेट्स स्टार्ट विथ 10,000 वाला। ओके, तो 10,000 वाले का टोटल कॉस्ट कितना था, सो यू विल से सर 80,000। ओके, और मैंने आपको बोला भी था ना कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का चेंज नहीं होता। तो मुझे एक बात बताओ, कितना चेंज नहीं होगा, तो कहना इसे $5 बराबर ना, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। और कितना यूनिट बनाया तुम लोग ने 80 पे, 10,000। सो आई एम गोइंग टू से 10,000। ये तो समझाइए, 5,000। चलो, तुम मुझे हेल्प करो, इधर पे कितना है, 50,000। then I can say that boss here this should be 30,000। अब तुम मेरे को ऐसा बोलोगे कि सर आपने एक चीज सिखाया कि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। ओके, तो आप एक काम करो, अब आप सेम चीज करो अलग से। सेम 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 चीज करो। सेम चीज मतलब क्या, अब आप बोलोगे सर आप टोटल कॉस्ट लिखो 90,000, और मेरे को इसको बाइफिकेशन करके दो आप, कि वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, फिक्स कॉस्ट कितना आएगा। मैं तुमको बोल रहा हूँ 30 ही आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन द सेम 5, और कितने पे आएगा ये, 12,000। ओके, आई एम टेकिंग 12,000।
So since my production is increasing, my variable cost should increase. So 12,000 multiplied by 5. This is 60. And this will be 30. तो तुमको जो बोला था वो समझा था. तुमको ऐसा बोला था मैं कि इधर fixed cost will remain the same, total fixed cost will remain the same, total cost is remain the same, variable cost per unit will remain the same, variable cost per unit will remain the same. ये बोला था. ठीक है, चलो एक तुम सॉल्व करके दोगे मेरे को सब लोग. ठीक है, आ जाओ. लेट्स सॉल्व दिस. मैं यूनिट लिख रहा हूँ. मैं यूनिट लिख रहा हूँ 5,000 एंड 8,000 टोटल कॉस्ट. 50,000. $74,000. चलो, मेरे को दो चीजों से मतलब है. मुझे एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दो, और मेरे को टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए. बस इतना निकाल के दो, हो गया मेरा काम. चैट बॉक्स पे आंसर देंगे सब लोग. चलो चलो चलो, जल्दी आंसर दो. वेरी गुड, सबका आंसर राइट आ रहा है. ये बुधान, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3 कैसे आएगा रे? सॉरी सर, 8 ही है, वो 3 लिख. हाँ हाँ, अरे मेरे को चश्मा लगना चाहिए. चलो चलो आ जाओ, लेट्स सॉल्व दिस. मैं क्या बोला था तुमको? चेंज. एक क्या चेंज, क्या चेंज? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ना. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, इसको ये चेंज का साइन होता है. मैं ऐसा देना, मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ. चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स. तीन नहीं दे भाई. सिर्फ दो ही दे यार. ऐसा अरे ऐसा मत कर. चलो, चेंज इन अमाउंट, ये कितना लिखो चेंज इन अमाउंट? 34. 34 ना? 24. 24. मैं देख रहा था कि तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रांग है कि नहीं. दूसरा, डिवाइड बाय 3,000. ये कितना आएगा? कितना आएगा? 8. अरे ले, अरे इनमें पैसा नहीं लेता इसका. ये कितना बोल रहे हो तुम लोग? 8. चलो ओके. तो मैं इतना तो पक्का है कि 8 आया. तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेगा? तो सुन, कोई भी लेवल उठा लो. ओके, कोई भी लेवल उठा लो. टोटल कॉस्ट कितना था तुम्हारा? लेट्स से मैं 74 वाला उठा. ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेगा? सो यू विल से $8. कैन आई से मल्टीप्लाइड बाय 8,000? श्रुति, श्रुति साथ में है ना? Yes. चलो, तो बोला श्रुति 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 ऐसे बोली बात हुई साथ में. श्रुति बोलती नहीं, ये श्रुति ऐसा मत कर रही. श्रुति 10,000 आएगा. है तू ठीक है. 64. 10,000. ये समझ में आया क्या? ओके ओके. लेकिन अब क्या होता है मालूम है, समटाइम्स ना कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो तुमको डरा देंगी. आ जा, जैसे मैं तुमको बता दूं. क्या होता है मालूम है, समटाइम्स ना सम तुमको कुछ ऐसा देगा, यूनिट और अमाउंट. ठीक है, ध्यान से देखते रहे, मैं कहीं से छाप के लिख रहा हूँ सम्स. आ जा. सो मैं बोल रहा हूँ 10,000.
10,000, 55,000, 20,000, 80,000, 8,000, 50,000। मैं सिर्फ हिंट दूंगा, तुम खुद निकाल लेना। 30,000, 1,05,000, 11,000 and 57,500, 9,000, 52,500। अब होता क्या मालूम है तुमको, इसमें वो बोलता है कि भाई मेरे को बाइफिकेशन करके दिखा कि फिक्स कॉस्ट कितना आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इफ दे हैव गिवन यू मल्टीपल लेवल्स, ऑफ सेल्स, या तो आई कैन से यूनिट्स, देन उसमें यूज करने का हाई टू लो मेथड। हाई टू लो मेथड, अभी हाई टू लो मेथड मतलब क्या समझना। सबसे पहले यूनिट में देख, सबसे कम यूनिट कौन सा है? 8,000। इसको पकड़ और इसके कॉस्ट को पकड़। उसके बाद कौन सा है? हाई, अभी लो हो गया ना, अभी हाई पकड़, 30,000। 30,000। तो इसके कॉस्ट को पकड़, हो गया। निकालो निकालो निकालो। चल, मतलब तुमको बाकी डिटेल कुछ काम का ही नहीं है। तो क्या करोगे अभी? चेंज इन अमाउंट। ओके, मैं इधर पे लिख देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नहीं नहीं, पहले तुम निकालो, उसके बाद मैं बताया। चलो, ये तुम मेरे को बताओ। चैट बॉक्स में लिखो और मेरे को फिक्स कॉस्ट भी निकाल के दो। चलो बोल। कोई भी नहीं, देखो कॉस्टिंग में कोई भी लिख सकता हूँ मैं, इसके बाद कोई भी वाला भी सिखाएगा। अपन थोड़ा यूएस के हिसाब से चल रहा है ना इसके। नहीं, तूने पढ़ा होगा कॉस्टिंग में आईपीसीसी में, पता है मुझे। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हाँ मेरे को पता है पोर्शन में क्या देख। होता है तो कोई भी लेगी तो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। बट उधर पे स्पेसिफिकली ये लोग हाई टू लो मेथड बोलते हैं, अपने इंडियन में ये नहीं है हाई टू लो मेथड। वेरी गुड। चलो, चेंज इज अमाउंट, डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। चलो, 1,05,000, 1,05,000 माइनस 50,000, ये आता है 55, 55। इसको तुम डिवाइड करो, कितना? 21, नहीं सॉरी 22, 22। तो ये तुम्हारा आएगा 2.5 पर यूनिट। 2.5 ना? क्या हो गया तेरे को? तेरा संगत चेंज कर तू। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 1,05,000। यार अथर्वा नहीं है। चलो 1,05,000, 30,000। उसको वैसे भी नहीं आता है। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। चलो चलो चलो, वेरिएबल कॉस्ट बताओ मेरे को। तो अभी एक चीज और बोला ना, देखो क्लासेस से फेंक दूंगा मैं अभी। और मैं कैसा फेंकता हूँ ना, तेरे पीछे वाले को पूछ, वो अच्छे से तेरे को बताएगा। जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा हो जाएगा। तुझे नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तू मेरा तो भाग जाएगा ना। उससे अगर पास में ही है। ये फिक्स कॉस्ट हुआ, ये तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। चल समझा क्या? अभी सुनना, हेतु मेरे को बोलती है सर कैन कैन बी टेक एनी रैंडम नंबर। लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई, आ जा। तू बोल कौन सा नंबर, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और सेकंड। चलो, शी सेइंग फर्स्ट और सेकंड नंबर हो, ठीक है चलो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो चेंज इन अमाउंट। चलो, चेंज इन अमाउंट 88 माइनस 35, नहीं सॉरी 55, दिस इज कमिंग टू 25, बराबर। 25 डिवाइड बाय 10,000, you will get the same answer, 2.5 पर यूनिट। सेम आएगा, सेम। मैं हाई टू लो क्यों बोला पता है? बिकॉज बुक में ना हाई टू लो मेथड लिखा हो। ओके, तो जनरली क्वेश्चन में तुमको सब कभी कभी ऐसा बोलेगा कि सॉल्व इट बाय हाई टू लो मेथड। तो अपना दिमाग मत लगाना, तुम कोई भी दो नंबर लोगे ना तो भी आंसर सेम ही आने वाला, सेम ही आएगा। बट जस्ट थिंक, डोंट टेक रिस्क। अगर हाई टू लो मेथड बोलता है, चूज दैट, चूज दिस। ठीक है, चलो। अभी मेरे को क्या सिखाने का तुमको, आ जाओ। एक खुशखबरी देता है तुमको, दिस इज ओवर। ठीक है,
चलो नाउ ब्रेक इवन एनालिसिस, 3 लेक्चर बस यही लेगा, 3 लेक्चर तक पढ़ाएगा। चलो आ जाओ, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ाएगा अपन तेरे को। पहला भूत, ये जब हम लोग ने ऑफिस लिया ना, क्रिस्टोफर एक दिन बोलता है मेरे को सपने में कोई आके बोला कि इस क्लासेस में भूत है। हाँ, रात में। हाँ, कौन सा चार्जर? लैपटॉप का। 2 बजे रात में आया। तो आमी जे तो वहां सुना तो बिल्डिंग में लाइट, उस दिन लाइट नहीं आता बिल्डिंग में। भाई उस दिन तो मत पूछ, मैं तो ऐसा सदमे में था ना, मैं बोला भाई आमी जे तो वहां टुन 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 टुन। अरे नीचे पार्किंग है ना, उस दिन लाइट नहीं था, पार्किंग में लाइट ही नहीं था। डार्केस्ट अंधेरा होता ना, डार्केस्ट पूरा वैसा था। और मेरे को म्यूजिक आ रहा है छन छन छन। क्या हो गया तेरे को? तू ऐसा मत कर रहे। चलो आ जाओ, सुनो। ब्रेक इवन एनालिसिस आराम से फॉर्मूला फॉर्मूला है, हम पढ़ते पढ़ते चलेंगे। आ जाओ। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, तुमको मैंने अब बिच एक चीज पढ़ा है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, बराबर है। और तुमको एक और चीज बोला कि जो ये कॉस्ट होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक वेरिएबल कॉस्ट में और एक फिक्स कॉस्ट में। क्या आपको मेरी बात समझी? तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता है, कैसा देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक लाइन छोड़ देता हूं, फिर लिखता हूं फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, फाइनली जाके इसको बोलता हूं ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। ओके, चलो ये 3 फॉर्मेट मैंने बताया तुमको। क्या लिखते हैं लोग? हाँ चलो, ओके ये अभी सुनो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है तुम्हारा। ओके, ध्यान से मेरी बात समझना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच। कोई तुम्हारा प्रोडक्ट है, लेट्स से ये पेन, ये पेन, मैं तुमको बोल रहा हूँ ये पेन मेरा बिकता है $100 पर यूनिट, पर यूनिट, और मेरा ये कॉस्ट लगता है $60। तो मैं तुमको यहाँ पे अमाउंट पूछ रहा हूँ, तो तुम सबसे पहले क्या बोलोगे मालूम है कि सर 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 एक सेकेंड में मेरी बात समझो। आप एक यूनिट, अगर पूरे साल में आपने एक यूनिट ही बनाया क्या? तो मैं बोला नहीं नहीं नहीं, एक यूनिट नहीं है। तो तुम बोलोगे तो ऐसा मत करो ना सर। सबसे पहले whenever you want to calculate the amount, it should always be something like this: the quantity multiplied by the rate, then you will get a total amount. So give us quantity. Let's say the quantity was 2000 units. 2000 units. तो कोई अगर तुमको ऐसा बोले कि तुम ये पेन बेच के पर यूनिट कितना पैसा तुम्हारे जेब में जा रहा है, तो तुम अब भी बोल सकते हो 40। ओके, नाउ प्लीज हेल्प मी विद दिस, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ तुमको। 2 लाख, ये तुम्हारा 2 लाख है, ये तुम्हारा 2 लाख है। फिर 60 मल्टीप्लाइड बाय 2000, दिस इज कमिंग टू 120। 120 कितना आता है बोलो? 80। सुनना सुनना, अब कुछ लोग मेरे को बोलेंगे कि 80 तो यार तेरे जेब में गया ना, तो मैं बोलूंगा क्या पता बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा। तो वो समझा, अरे फिक्स कॉस्ट भी तो है ना, फिक्स कॉस्ट भी तो मेरे को भरने का है, मेरा रेंट है, मेरा क्या है। तुम लोग अभी तुम्हारा एग्जाम्पल लो, अभी एग्जाम्पल तुम मेरे को बोलता है अरे हमसे इतना फीस लिया, इसका तो क्या ही कॉस्ट होगा, बुक ही तो दिया हमको। अरे बुक के बाद भी तो खर्चा होता है ना तनिषा, रेंट जाता है, उसका क्या। नेक्स्ट सुनो, तो अब क्या पता ये अमाउंट आए, ऐसा ऐसा नहीं बोलने का था क्लास में। ओके, तू परसों नहीं आई, परसों हम लोग भी फिर से पार्टी किया था मंथ एंड का, तू नहीं आई, छोड़ जाने दो। सैटरडे, अच्छा ये सैटरडे आई थी। ये धमकी मत दे मेरे को। सुन, अभी एग्जांपल ये 2-2.5 लाख का टीवी है ना भव्य? 2-2.5 लाख का टीवी, अभी इसका भी तो लाइट जाता होगा ना, कितना सारा मतलब कॉस्ट है मेरे सर पे। अल्टीमेटली बचता क्या होगा जेब में? छुट्टा। ओके, तो मेरे को एक बात बता,
कैन आई से दिस अमाउंट, अगर लेट्स से मेरा फिक्स कॉस्ट इज 50,000, सो कैन आई से दिस 80,000 इज contributing to recover the fixed cost. क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये 80,000 जो आया तुम्हारे जेब में नहीं जाएगा, ये जो 80,000 आपने कमाया है वो तेरा जाके ये 30,000 इज योर अल्टीमेट प्रॉफिट विच विल गो इन योर पॉकेट. हाँ, रिश्ता बीच में आ गया, लात मार के भगा उसको. चलो, तो ये अमाउंट को बोलते क्या है? ये जो 80,000 आया था उसको बोलते क्या है? इस अमाउंट को बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन. ये तुम्हारे चैप्टर का हीरो है बॉस, याद रखना, ये तुम्हारे चैप्टर का हीरो है. तो कोई तुमको पूछे कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रीब्यूशन, तो क्या बोलेगा बताओ? कॉन्ट्रीब्यूशन तुम बोलेगा, सुनना, दो टाइप से बता रहा हूं, या तो तुम टोटल सेल्स बोल सकते हो माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या तो तुम बोल सकते हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. लेकिन कभी जब तुमको किसी ने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोला, अगर कोई तुमको टोटल बोलता है, टोटल कंट्रीब्यूशन, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना, टोटल टोटल. अगर तुमको कंट्रीब्यूशन कोई पर यूनिट बोलता है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. एक बात बताओ ना, इसको एक और वैसे में लिख सकता हूँ, बताऊं कैसे? सुन ध्यान से. कोई अगर मेरे को बोला कि मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल के दे, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, सुनना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. जैसे अपने एग्जांपल में 100 माइनस 60 40, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं नंबर ऑफ यूनिट से, यू विल गेट द सेम आंसर. जैसे एक काम कर, अभी आ इधर. सो व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस पर यूनिट? सो यू विल से सर 100. व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? सो यू विल से 60. इसको मल्टीप्लाई कर 2000 से, कितना आता है? कितना आता है? 80 ही आएगा, 80 ही आएगा. If you notice this is coming. डिस्प्ले नहीं चल, समझा ना? ये और ये एक मैच हो गया, समझा क्या? बराबर. दो फॉर्मूला, चूज वॉट एवर यू वांट टू डू. अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोला तो सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करना. कितना समझा? चलो, अब मैं तुमसे कुछ चीजें करवाता हूँ, ध्यान से ये बात समझ. पहला फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट. अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि मेरा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या तुमको मिला? कंट्रीब्यूशन. लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज 100 एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 60, सो ये तुम्हारा आया 40. अब मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ लो. कोई तुमको आगे अगर पूछता है कि भाई तू इस पे कितना कमा रहा है, वो बता मेरे को, हाउ मच यू आर मेकिंग ऑन दिस पेन. ओके, ये मैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन. कितना मिल पाता है तेरे को, मतलब कितना पैसा तू कमाता है उसके बाद तेरा फिक्स कॉस्ट रिकवरी होता है. ही इज आस्किंग परसेंटेज, ही इज आस्किंग परसेंटेज. इंडिया में इसको पीवी रेशियो बोलते हैं. पीवी रेशियो यूएस में नहीं बोलते, वो लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो बोलते हैं. कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, CMR, रेशन नहीं रे, CMR. सो उसमें क्या होता है समझ. उसमें मैं तेरे को ये बोल रहा हूं कि अगर तेरा सेल 100 है तो तूने कंट्रीब्यूशन कितना छापा. तो मैं इधर पे बोल सकता हूँ ना, इसका फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. प्लीज चेक. आ जाओ, चलो लेट्स सॉल्व. तो मैं बोलूंगा 40 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल बी 40%. क्या आपको मेरी बात समझी? डन. चलो आगे एक और चीज समझाता है, सुनो. अब मैं तुमको कुछ चीजें समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात. कंट्रीब्यूशन रेशियो एक ऐसा रेशियो है, आप पर यूनिट से लो या अमाउंट से लो, योर आंसर विल बी सेम. आप अमाउंट से लो या पर यूनिट से लो, द आंसर विल बी सेम. आ जाओ, लेट्स, यहाँ पे मैंने पर यूनिट के बेसिस पे लिया.
अब मैं टोटल के बेसिस पे लेता हूँ. सो टोटल वॉज 80,000. 80,000 डिवाइड बाय 2 lakhs multiplied by 100. See, 80% this is coming to 40%. आई होप तुमको समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ. 40% आया. डन. पपलू एकदम. ओके. चलो इतना समझ में आया. सो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का पहले ये सेकंड फॉर्मूला है. पहला क्या सिखाया? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का चेंज इन अमाउंट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स. दूसरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो. टेक एनीथिंग वेदर यू टेक पर यूनिट और यू टेक टोटल अमाउंट, द परसेंटेज विल बी सेम ऑलवेज. ओके. आ जाओ अलग देखते हैं. अभी एक और चीज ये भी देखो कोई डाउट, ये तू याद रखना बिकॉज जिन लोग ने ऑलरेडी पढ़ा ना तो उनको कंफ्यूजन बहुत होता है. ओके. चलो. हाँ. इसका क्या? हाँ एक अजी अजी गाली देना है इनको. कौन? मैं? वो नहीं करेगी देख. बोलेगी पागल होते हैं लोग. चलो सुनो. शिट में क्या पढ़ा रहा था भूल गया. हाय तनिषा, हाउ आर यू? सीए भाई. क्या सरप्राइज कर दिया? ट्रॉमेटाइज. चलो आ जाओ. ऐसा मन नहीं देगी. फ्यूचर इज बेस्ट. चलो अब मैं सुनना. मैं कैल्सी का दुकान खोल के बैठा. कैल्सी का दुकान है मेरा. ओके. लेकिन मैं ऐसा दुकान वाला ना, एग्जाम्पल पता है हम लोग मेरा जहाँ पे पहले क्लासेस था ना वो एक मॉल में था जिसका नाम था रघुलीला मॉल. बाजू में ही था. ओके. अभी आप उन हाइव 67 आइकॉन में बड़ा सा ऑफिस यू नो. सुनो ना. तो उसमें क्या था मालूम है? एक दुकान है जो पूरा खाली है लेकिन उसमें सब लिख के रखा है कि यू कैन ऑर्डर. तो किसी ने उसको डोसा ऑर्डर किया और उसका प्राइस लिस्ट है. तो लेट्स से वो उसने सादा डोसा ऑर्डर किया 80 रुपए का, जबकि साले के पास किचन ही नहीं है. किचन ही नहीं. वॉट ही डस, एक दुकान पे जाता है जहां पे एक्चुअल डोसा बनता है तो वो वहां से लेके आता है और टिका देता है. लेकिन इंटरनली क्या है पता है? दिस शॉप चार्जेस $50, ₹50 टू वेंडर्स. ठीक है. सेम मेरा भी ऐसे धंधा है. मेरा भी धंधा है ऐसा. तो मैं कैल्सी बेचता है, लेकिन कैल्सी बेचता है कैल्सी वाला. मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं कैल्सी बेचता हूँ ना तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज $150. और जब मेरे से कोई कैल्सी मांगने आता है ना मैं बाजू के शॉप से उठा लेता हूँ कैल्सी और वो मेरे को मिलता है $100 में. लेकिन मेरा भी तो दुकान है ना. पता. चलो अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ पता है? लेकिन मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी है. मेरा फिक्स कॉस्ट भी है और वो है $10,000. माई क्वेश्चन टू यू इज, मैं कितना कैल्सी बेचूं कि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए? मैं कितना कैल्सी बेचूं कि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए ताकि मैं ये पे कर पाऊं? चलो लग जाओ काम पे. मैं कितना कैल्सी बेचूं कि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए आराम से?
200। ओके, तुम तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने क्या क्या मालूम है, तुमने ये बोला कि कितना पैसा मैं निकाल पा रहा हूँ एक कैलसी से। तुमने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला और तुमने बोला कि यार लेट्स डू वन थिंग, $150 minus 100 sales minus variable cost, this will be 50। ठीक है, ये मैंने ऐसा बोला। फिर तुम बोल रहे हो यार कितना कैल्सी बेचना पड़ेगा, तो तुमने क्या क्या बताया, नंबर ऑफ यूनिट्स निकाला। नंबर ऑफ यूनिट्स निकाला कि कैसे निकलेगा। तुमने क्या किया, 10,000 लिया, उसमें डिवाइड बाय 50 किया, बराबर। तो तुम्हारा आया 200 कैलकुलेटर। मेरे को एक बात बता, तुम जब 200 कैल्सी बेच रहे हो मतलब तुम्हारा 10,000 तो रिकवर हो गया, लेकिन तुम्हारे जेब में ना जीरो आया, जीरो प्रॉफिट, कुछ नहीं बचा। लेट्स ट्राई दिस, आ जाओ। सो इफ आई एम सेइंग कि तेरा टोटल यूनिट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग 200 यूनिट्स, चलो प्रॉफिट्स निकालते हैं। तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दिस विल बी योर कंट्रीब्यूशन, दिस विल बी फिक्स कॉस्ट एंड दिस विल बी योर ऑपरेटिंग इनकम। ओके, चलो व्हाट वाज योर सेल। अभी एक बात बता, कितने का था ये, 150 का, ये था तेरा $100 का। चलो लेट्स कैलकुलेट टोटल अमाउंट्स, आ जाओ टोटल निकालते हैं। सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 150, दिस विल बी 30,000। ओके, 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज 20,000। ये जो आया बचा 10,000। ये व्हाट वाज योर फिक्स कॉस्ट, 10,000, कुछ नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मतलब कैन आई से, अगर मैं 200 कैल्सी बेचा ना, तो ये एक ऐसा लिमिट है, ऐसा लिमिट है जहां पे मेरा नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। आई होप तुमको समझ में क्या बोल रहा हूं। नो प्रॉफिट स्लैश आई विल से नो लॉस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नो प्रॉफिट और नो लॉस। लेकिन एक बात बताऊं, 200 कैल्सी बेचने के बाद मेरा तो पूरा रिकवर हो जाएगा ना कॉस्ट। मतलब अगर मैं 201वां कैल्सी बेचा ना, तो मेरे को फिक्स कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूट करना ही नहीं पड़ेगा। सुने थी, 200 पे लिमिट सेट होगी। अगर 200 के बाद मैं एक कैलकुलेटर भी बेचा ना, तो मेरा कंट्रीब्यूशन सीधा मेरे जेब में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रीमाइसेस का रेंट 65,000। ओके, फॉर एग्जाम्पल सच में 65। बोथ द पार्ट का फीस कितना अभी जो चल रहा, 65। तो जब भी कोई एडमिशन आता है, मेरे को फीस देता है, मतलब हो गया ना मेरा कॉस्ट रिकवर। उसके बाद अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आया, वो मेरे को पैसा दिया, मेरा फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर्ड है ना, तो मैं तो मजे मारूंगा ना वो पैसे से। जैसे इधर देख, आजा, तुमको समझा मैं क्या बोला। 200 पे रिकवर हो गया ना, अभी 201वां कैल्सी बेचने का है मेरे को। तो एक काम कर, अगर 201 यूनिट्स बेचेगा, तो कहानी में क्या क्या आएगा बता। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनना, कैल्सी पे 201 ले, 201 मल्टीप्लाइड बाय 150। ये 150 क्या लिया, सेलिंग प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस। जब तक कोई कुछ नहीं बोलता चेंज नहीं करने का, आ जाओ। सो 201 मल्टीप्लाइड बाय 150, 150 लेगा ना तो 150 आता है। क्या बोलती पब्लिक। फिर 201 मल्टीप्लाइड बाय 100, इफ यू विल डू दिस, दिस इज 2100। चल कितना आता है, माइनस कर 3150। सो दिस विल कम टू 10,050। ये व्हाट वाज योर फिक्स कॉस्ट व्हिच इज नॉट गोइंग टू चेंज, 10,000। 50। अरे तेरे को समझा क्या, एक कैलसी बेचा ना, तो तेरा 50 रुपया जो तेरे को इधर मिला सीधा इधर आ गया, क्योंकि तेरा फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर्ड हो चुका है। मतलब अगर 201 बेचा, 200 से ऊपर गया, तो भाई तेरे को प्रॉफिट होएगा, प्रॉफिट। समझ रही है तू, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि तूने अगर 191 कैलसी बेचा, ए सॉरी 199 कैलसी, तो ब्रो तेरे को लॉस होएगा। लॉस होएगा तेरे को कितने का पता है, 50 का, 50 का। चल आजा, 199 ली, 199 यूनिट्स।
So 199 multiplied by 150. This is 29,850. Okay. Next, 100 multiplied by 199. 19,900. 29,850. 9680. कुछ मिस्टेक कर देगा अपन. 9950। सॉरी, एक मिनट. 100 मल्टीप्लाई बाय 199. किधर 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 बोल रही. कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 99. हाँ, वही आना चाहिए, वही आना चाहिए, वही आना ही चाहिए, वही. ठीक है, अब तो इतनी बड़ी हो गई कि सर को रॉन्ग बोल देगी. ठीक. भाग बाद अब है भाग. भागो के हर फूल पे अपना. अरे समझा क्या तुम्हारा जर्नी? अरे जब 200 कैलसी था ना, तो कुछ नहीं था, तुम्हारा लाइफ मस्त था ना एकदम. ब्रेक इवन पॉइंट सेट था तुम्हारा. ओके, जैसे तुम 201 बेचा, तुम्हारा प्रॉफिट आया, तो कैन आई से दिस विल बी अ लॉस? बोलिए जनाब. ओके, लॉस, नो प्रॉफिट, नो लॉस बट प्रॉफिट. ये जो नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसको ही तुम अंग्रेजी में बोलते हो दैट दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट. सुन, मैं फॉर्मूला अजीब नहीं बनाऊंगा, सेम ही है, सेम ही है. सुनो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. फॉर्मूला सीखते हैं. तुम लोग ने क्या किया? सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए ना, तुमने निकाला कंट्रीब्यूशन. बराबर है? कंट्रीब्यूशन निकाला तुमने. अरे इतना मारूंगा ना. पहले फिक्स कॉस्ट निकाला तुम लोग ना. मैं फंसा रहा तुमको, तुम लोग फंस भी रहे. अरे पहले फिक्स कॉस्ट निकाला ना. ठीक है, तो मेरी बातें को पकड़ रहा है तू. ठीक. और सुन 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 सुन, टोटल कंट्रीब्यूशन मत लेना. पोपट होएगा तुम्हारा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिया था. ओके, तो तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स आया था. चलो एक बार वापस करेंगे, आ जाओ. व्हाट वाज योर फिक्स कॉस्ट? व्हाट वाज योर फिक्स कॉस्ट? तो तुम बोलेगा 10,000. व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन? तो तुम बोलेगा 150 माइनस 100. तुमको ये आंसर 200 कैलसी दिया था. बट समटाइम्स क्या होता है मालूम है? सुनो, समटाइम्स वो आपको बोलेगा कि मेरे को ना बीपी चाहिए, बीपी सेल्स बोलते हैं इसको, बट मेरे को अमाउंट में चाहिए, डॉलर्स में. तो दो चॉइस है ना. जो भी तेरा बीपी यूनिट्स आया था, उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर. सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर. चेक कर, चेक कर. आजा आजा, साथ में बैठ मेरे. 200. 200 कैलकुलेटर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट वाज आवर सेलेक्ट प्राइस? 150. चल आजा, टोटल निकाल. तेरा टोटल आएगा 30,000. अरे सुन ना, ये अमाउंट कहीं देखेला लगता है. ये देख, 200 कैलसी पे सेल्स, मतलब 30,000 का अगर सेल्स किया, तो तेरे को नो प्रॉफिट और नो लॉस होएगा. आया समझ में? हम तुमको एक और फॉर्मूला बता सकता हूँ, क्या सुनने की इच्छा रखोगे? बब इज लाइक, भाई आज के दिन बहुत हो गया, छोड़ दे यार. चलो आ जाओ. तो मैं तेरे को क्या बोल रहा है, सुनना. एक और फॉर्मूला देख. और व्हाट यू कैन डू, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय CMR. CMR. चल आ जा, आराम से देख, आराम से देख. पहले तो मेरे को CMR निकालना पड़ेगा ना. आजा, CMR निकाल के दे मेरे को प्लीज. CMR वॉज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. बता, कंट्रीब्यूशन कितना था तेरा? अरे बोल ना रे. 50 डिवाइड बाय 100. इसको अमाउंट भी ले सकते हैं क्या? लो बिंदास. बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है. 33.33. बराबर. चल, व्हाट इज अ फिक्स कॉस्ट? सुनो 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 सुनो. कभी भी तुम्हारे कैलसी में अगर 33.333333 66.666666 आया, तो डरने का नहीं. क्योंकि ये जो 33.3333% आता है, इट इज नथिंग बट 1/3. और ये जो 66.666% आता है,
दिस इज 2/3। ये कभी ना कभी जाके राउंड ऑफ होगा ही होगा, तो डरने का नहीं। ओके चलो मैं साथ रहा हूँ, अच्छा 10,000 लिखो। कैलसी पे 33.33 भर दो पूरा, 33.33 थर्ड 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 थर्ड, और परसेंटेज दबाओ। एग्जैक्ट आंसर आएगा तुमको, एग्जैक्ट आंसर आएगा 30,000। क्या बोलती पब्लिक, क्या ये समझा क्या? क्या आप एक सम करना चाहेंगे मेरे साथ? क्या दिले यार, अपने ही दोस्त है तू। चल दू सम। क्या कब से बड़बड़ा रहे थे तू? क्या हो गया तेरे को? बिस्किट चाहिए? अरे पूछ रहा हूँ, बिस्किट चाहिए? नहीं नहीं, मेरा 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 पास्ट है आज, और मैं सब नहीं खाता गंदी गंदी चीजें। इसलिए इसमें सील सी नहीं दी है। क्या दे, कैसा बुक है ये? नहीं है, आजा। सुनना, एक सेलिंग प्राइस दिया है जो है 36। अब मैं कुछ तुमको ना वेरिएबल कॉस्ट के टाइप्स बता रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल अभी प्रोडक्शन कर रहा है, तो डायरेक्ट मटेरियल गया तुम्हारा। लेट्स से ये $7 था, ठीक है। तुम्हारा डायरेक्ट लेबर है, ये है तुम्हारा $10। ये है तुम्हारा लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल है ये भी। ओके चलो 4, ठीक है। और मैं तुमको बोल रहा हूँ, और हाँ एक और चीज, चल लेट्स से हाँ हाँ हाँ, बस इतना ही। एक एक डिटेल है। और मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम्हारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ना, तुम्हारा टोटल फिक्स कॉस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल $4 लाख है। ओके, कुछ चीजें मेरे को निकाल के दो। चलो सबसे पहले मेरे को सीएमआर निकाल के दो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना आएगा? मेरे को तीन चीजें चाहिए। एक बीपी इन यूनिट्स मांगता है, और मेरे को एक बीपी इन इन डॉलर चाहिए। तीन चीज चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं ही सॉल्व करवाएगा, मैं ही तुम्हारा साथ है, डोंट वरी। करवाएगा अपन, टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट।
इट्स ओके, इट्स ओके। चलो देखो, सुनो सुनो, डोंट वरी, नहीं आया मैं है इधर, तुमको सिखाएगा। पहले एक बात बताओ, ये वेरिएबल कॉस्ट है, इतना कंफर्म। चलो लेट्स कैलकुलेट वन थिंग, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालेगा बता। सो यू विल से 36 माइनस, इसका टोटल निकाल, 7 प्लस 3 10 14। ओके, तो 36 माइनस 14, ये कितना है तुम्हारा? 24, 22। चलो, now I'm calculating CMR. CMR is contribution divided by sales multiplied by 100. What is your contribution? You will say 22. What is your sales? 36 multiplied by 100. चलो आ जाओ। So 22 divided by 36, 61.111। एटवी अभी आया से, हाँ लिख रहा हूँ। आप हमें मत बताइए, हम आपसे बड़े हैं। ठीक है, चलो। फिर मैं तुमको पूछा बी पिन यूनिट्स कितना आएगा, तो तुमको बचपन में एक फॉर्मूला सिखाया था अपन, बोला था मैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसे कुछ बोला था मैं। ठीक है, व्हाट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट? 4 lakhs। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? यू विल से सर 22। चलिए जनाब आइए। So 4 lakhs divided by 22. This is coming to 18,182। चलेगा, चलो इट्स ओके। चलो अभी सुनो ना, अगर तुमको किसी ने बीपी इन डॉलर्स बोल दिया, तो दो चीजें तेरे पास, या तो क्या करेगा तू, 18182 ले, उसको मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कर। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस? 36। सुनना, आजा मेरे साथ कर, 18182 multiplied by 36, this is coming to 654,552। अरे आया क्या आंसर? ठीक है, लेकिन अपने को एक और फॉर्मूला तुमको सिखाया था मैंने, सुनना, एक और फॉर्मूला सिखाया मैंने, ऐसा कुछ सिखाया था तुमको कि फॉर दिस यू कैन यूज वन मोर फॉर्मूला विच इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय CMR। चलो, व्हाट वाज द फिक्स्ड कॉस्ट? 4 lakhs। अब समझ जाना। चलो, व्हाट वाज द CMR? 61.11%। चलो सुनना, अपने को पता है ना 61.111, तो पूरा छाप दे। चलो, 4 lakhs डिवाइड बाय 61.11111111%। If you notice, you will get the same to same answer, 654,545। अगर कोई मेरे को बोला कि सर इधर और इधर डिफरेंस है, छोटा माँ, क्योंकि इधर पे ऑब्वियसली बहुत लंबा नंबर था ये, इसको राउंड ऑफ किए, तो इसको अगर कभी ऐसा है 7 रुपए का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। तो बनिया जैसा बात नहीं करने की। अरे वो तो मैं भी बनिया ही है रे, लेकिन मैं नहीं करता ऐसा बात, ये स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए बोल रहा हूँ। ये कोई तो स्टूडेंट है वो बोलती है 2 रुपए का डिफरेंस कैसे है, रोने लगी उधर पे बैठ के। नहीं वो नहीं थी, ये समझा? बोलो ना। चल आज पहला लेक्चर, आज इतना ही पढ़ाएगा तेरे को, तू जा, जा आज जा। अरे सच में, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बाय। या पब्लिक देख रहा है, सच में बोल रहा है क्या? बाय 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 गाइस।